हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शायन। तो वेलकम टू लिमिटलेस ब्रेन, कॉमर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे कॉमर्स का हर सब्जेक्ट मिलेगा इंक्लूडिंग मैथ्स, बिकॉज वी वांट स्टूडेंट्स टू स्टडी विदाउट लिमिट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने क्या देखा था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद जो बाकी रह गया वो टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी सीख चुके होंगे बाय देन, एंड देन वी जस्ट हैव टू पुट लिमिट्स ओवर इंटीग्रल्स। ओके, सो आज हम करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम शुरू करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। अब तक हम देखे थे इंडेफिनिट इंटीग्रल कैसे इंटीग्रेशन करते हैं बाय वेरियस प्रोसेस। अब जानते हैं डेफिनिट इंटीग्रल है क्या। डेफिनिट इंटीग्रल का पर्पस क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल का पर्पस है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, और वो फंक्शन x एक्सिस के ऊपर x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, ये दो पॉइंट के बीच में बाउंडेड है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू fx फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b विद रेस्पेक्ट टू x को हम बोलेंगे द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू fx एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b ओवर x एक्सिस। सो हम डेफिनिट इंटीग्रल के शुरू करने से पहले ही जो देखेंगे वो है एरिया फंक्शन। जानेंगे व्हाट इज एरिया फंक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल AX। जो आप स्क्रीन में एक देखो चीज दिखा रहा है कि एक फिगर है जहां पे एक ग्राफ है y इज इक्वल टू fx, एक कार्व का ग्राफ है जहां पे दिस कार्व इज बाउंडेड बाय द रीजियन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ठीक है, अब देखो ये कार्व का एक पोर्शन x इज इक्वल टू a से लेके x तक एक लाइट शेड है और बाकी का पोर्शन एक डीप शेड है। इसका मतलब क्या है? देखो जो लाइट शेड है अप टू x इज इक्वल टू a से लेके x तक, जहां पे इसका माने क्या है? इंटीग्रेशन a टू x fx dx। इसका मतलब है ये कार्व के नीचे वाला पोर्शन का जो एरिया है वो है इंटीग्रेशन a टू x fx dx। ये x को अगर हम ऊपर का जो लिमिट, अपर लिमिट बोलते हैं उसको, a है लोअर लिमिट, x से अपर लिमिट, ये अपर लिमिट को अगर हम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द x दिस एरिया विल चेंज। ये लाइट पोर्शन को हम बोलेंगे ax द एरिया फंक्शन। अब ये एरिया फंक्शन का वैल्यू इट्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। अगर ये x का वैल्यू को हम b की तरफ ले जाएं तो जितना वैल्यू आएगा सो उतना उसके हिसाब से ax का वैल्यू निकलेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। सो इंटीग्रेशन a टू x fx dx का मतलब है ax कैपिटल X जो कि एरिया फंक्शन है। अब हम देखेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सो देखो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस स्टेट्स that fx be a continuous function in closed interval ab, और ax जो कि हमें पता है एरिया फंक्शन है। सो इंटीग्रेट a dash x is equal to fx for all x belongs to ab। ठीक है, सो देखो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? देखो इंटीग्रेशन के शुरू में हम एक टर्म किए थे जो जिसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। वो क्या है? डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस। कैपिटल fx बा फाई x हम डिनोट करते थे। ठीक है, सो इंटीग्रल का मतलब ही होता है कि एंटी डेरिवेटिव, जो कि डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस। सो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस स्टेट्स दैट इफ fx is a continuous function in closed interval ab and capital Fx denoting the antiderivative of small fx any function, then integration a to b fx dx small fx dx, integration a to b small fx dx is equal to capital Fx within the limit a to b, that means f of b minus f of a, capital F of b minus capital F of a। so again मैं बोल रहा हूँ, अगर fx y is equal to small fx कोई फंक्शन हुआ जो कि क्लोज्ड इंटरवल ab में कंटिन्यूअस है, और कैपिटल fx जो कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx का मतलब क्या है? इसका मतलब है कैपिटल fx इज द इंटीग्रेशन ऑफ a to fx dx। fx dx का इंटीग्रेशन का मतलब है कैपिटल fx। सो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx का मतलब है कैपिटल fb माइनस कैपिटल f है। ये है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम। इसके हिसाब से ही हम करेंगे हर सम इन डेफिनिट इंटीग्रल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनिट इंटीग्रल। सो स्टूडेंट्स देखो डेफिनिट इंटीग्रल का हम शुरू करेंगे सम्स कुछ एग्जांपल से। तो पहला एग्जांपल क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 sin 2x dx। सो पहली बात तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करना है पहले, उसके बाद हमें सिर्फ लिमिट को बिठाना है बाय द सेकेंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है सेकेंड थ्योरम? इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रेशन a टू b fx dx। इसका मतलब होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a, जहाँ पे ये कैपिटल fx का मतलब होता है ये एंटी डेरिवेटिव विच इज इंटीग्रेशन fx dx। ठीक है, दैट दिस मीन्स यहाँ पे कैपिटल fx कितना होगा? कैपिटल fx होगा ओनली इंटीग्रेशन sin 2x dx
ठीक है। इंटीग्रेशन साइन 2x का dx का कितना होगा इंटीग्रेशन, माइनस cos 2x बाई 2। ओके, अब यहाँ पे अगर हमने लिमिट ला लिया x इजिकल टू 0 और पाई बाई 4, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें भी यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई बाई 4 आ जाएगा, जिसका मतलब कितना होगा, माइनस हाफ को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस हाफ बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन, सो माइनस कॉमन ले लिया, cos 2 इंटू पाई बाई 4, 2 इंटू पाई बाई 4, थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस, ठीक है, माइनस आपको पूरा कॉमन ले लिया बाहर, माइनस एफ बी माइनस एफ है, एफ बी माइनस एफ है, सो कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस कॉस 2 इंटू 0, ठीक है, कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 कॉस 2 इंटू 0, सो 2 2 ज़ा 4, सो क्या आ गया, माइनस हाफ कॉस पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, माइनस हाफ कॉस पाई बाई 2 का मतलब होगा 0, कॉस 90 डिग्री 0, माइनस कॉस 0 का मतलब होगा 1, सो माइनस हाफ इंटू माइनस 1, आंसर होगा हाफ। सो दैट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका आंसर होगा हाफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये डेफिनेट एक वैल्यू आया, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 साइन 2x जे, इसका मतलब है हाफ इक्वल टू हाफ का मतलब क्या है कि साइन 2x जो कर्व है उस कर्व का जो एरिया in that region bounded by the region x is equal to 0, x is equal to pi by 4 and the x axis because it is the integration with respect to x, तो y is equal to sin 2x का जो एरिया हमें मिल रहा है, जो y is equal to sin 2x कर्व का जो हमें एरिया मिल रहा है, बाउंडेड बाय दिस टू रीजन x is equal to 0, x is equal to pi by 4 एंड दिस तुम्हारा जो x एक्सिस वो होगा हाफ स्क्वायर यूनिट्स। ये है डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। सो देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 2 to 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स कितना होगा, कैपिटल एफ एक्स होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या था, स्पेशल फॉर्म में देखो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक स्पेशल फॉर्म था, इसका वैल्यू कितना था 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे वही हम अप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन 2 to 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या है, हाफ 1/2 इंटू 1, यहाँ पे a मतलब क्या है, यहाँ पे a का मतलब है 1, ठीक है, 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा हाफ लॉग x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2, इसका मतलब क्या होगा हाफ लॉग 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, आपको बाहर ले लेते हैं, माइनस लॉग 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा लिमिट बिठाने के बाद, ये हमारा आ गया। तो हाफ देखो ये कितना आ गया, लॉग 2/4 दैट मीन्स 1/2 माइनस लॉग 1/3। अब देखो एक लॉग का एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि log a माइनस log b, इसका मतलब होता है log a बाई बी विथ सम बेस, लेट अस टेक e यहाँ पे बिकॉज इट इज अ कैलकुलस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, हाफ लॉग हाफ माइनस 1 log 1/3 का, इसका मतलब होगा हाफ बाहर आ जाएगा, नॉर्मल बाहर ही था। सो log ये हाफ माइनस ये log a माइनस log b, ये होगा log a बाई बी, माने हाफ बाई 1/3। सो फाइनल आंसर होगा हाफ लॉग 3/2। सो इसका जो वैल्यू आ गया हाफ लॉग 3/2, दैट इज द एरिया ऑफ द कर्व 1/x स्क्वायर माइनस 1 बाउंडेड बाय द रीजन x is equal to 2, x is equal to 3 एंड x एक्सिस इज हाफ लॉग 3/2, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा देखते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से हमें ये लिमिट थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर कोई सम हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये लिमिट हमें थोड़ा चेंज करना होगा। सो देखते हैं ऐसा सम कुछ एग्जांपल के साथ, ठीक है। चलो सो स्टूडेंट्स देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस से हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन विद द डेफिनेट इंटीग्रल सम। देखो पहली बात तो है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सम हमने सब्स्टिट्यूशन भी कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सीधी बात x इजिकल टू tan थीटा लेना होगा। x इजिकल टू tan थीटा क्यों लेना होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि 2 tan थीटा बाई
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है साइन 2 थीटा। और सिंस यहाँ पे साइन इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसका मतलब हो जाएगा 2 थीटा, राइट। सो x अगर tan थीटा हो गया तो ये लिमिट तो x इजिकल टू हिसाब से x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 1 है, ठीक है ना, तो हमको इसको चेंज करना है, ये लिमिट को हमको यहाँ पे चेंज करना है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है x और थीटा, क्योंकि हमने x इजिकल टू tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन लिया है, सो x और थीटा के हिसाब से हमें ये चेंज करना है। ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव कितना आएगा वो भी लिख लेते हैं कि x इजिकल टू tan थीटा ये आ गया, सो दैट मीन्स dx इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और लिमिट चेंज करते हैं, x का वैल्यू जब 0 होता है tan, x का वैल्यू 0 होता है, tan कितना का वैल्यू 0 होता है, tan थीटा अगर 0 होता है x का वैल्यू 0 होगा। x इजिकल टू 1 मतलब tan पाई बाई 4 का वैल्यू x इजिकल टू 1 होता है, सो 0 टू पाई बाई 4, दैट मीन्स x इजिकल टू 0 टू 1 विल बी चेंजिंग टू इंटीग्रेशन x थीटा इजिकल टू नाउ 0 टू पाई बाई 4, ओके। अब ये वाला पूरा चीज चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाता है 2 थीटा, सो 2 थीटा इनटू dx का मतलब हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये एक फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मेट को अब हम सॉल्व करेंगे बाई पार्ट्स से, बाई पार्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो। सो देखो ये इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, इसको हम बोला क्या बोला अभी कि बाई पार्ट से सॉल्व करना है। तो हम एक काम करेंगे, पहले इसको भूल जाओ, पहले ये जो लिमिट दिया हुआ है उसको भूल जाओ। नॉर्मली इंटीग्रेशन थीटा सेक स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे, ये देखो कैसे करते हैं वो देख लो, कैसे करेंगे। तुम थ्रू आउट द सम हम इसको यहाँ पे थीटा इजिकल टू 0 टू पाई बाई 4 हम बिठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नए नए सीख रहे हो इसलिए मैं अलग से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन होगा ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल, विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल, जहाँ पे आई क्या है, इनवर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे पहले क्या आता है, पहले आता है यहाँ पे एल्जेब्रिक जो कि थीटा है, और माने x है इन टर्म्स ऑफ x अगर किए तो x है, और इन टर्म्स ऑफ थीटा माने थीटा इज एल्जेब्रिक फंक्शन, एंड देन ट्रिगोनोमेट्री आता है जो कि सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो पहले हिसाब से थीटा हो जाएगा u फर्स्ट फंक्शन, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा v सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, बाई पार्ट से हिसाब से u बाहर चला आता है, सो थीटा इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन, अब एक स्क्वायर ब्रैकेट दो, डी डी थीटा बाई थीटा, डी डी यू डी थीटा हम बस जानते हैं कि डी यू डी थीटा होता है, सो डी थीटा बाई डी डी थीटा बाई थीटा इंटू इंटीग्रेशन फिर से सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी थीटा बाहर, ये होता है बाई पार्ट्स हम जानते हैं, ठीक है ना। बाई पार्ट्स सभी जानते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन बड़ा इंटीग्रेशन ऑन द होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू द सेकंड फंक्शन का तुम्हारा इंटीग्रेशन, उसके बाद ये जो रिजल्ट आएगा उस पूरा चीज़ का एक इंटीग्रेशन, ये होता है बाई पार्ट्स, हमने सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा, माइनस इंटीग्रेशन डी डी थीटा मतलब डी डी थीटा ऑफ थीटा मीन्स x का डेरिवेटिव कितना होता है इन टर्म्स ऑफ x 1, सो थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, सो 1 हो जाता है ये वाला चीज़ 1। सेक्स का थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा डी थीटा, ओके। सो लगभग हमारा आ चुका है थीटा tan थीटा माइनस नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा स्पेशल फॉर्म में किए थे log ऑफ सेक थीटा, log ऑफ सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस सी हमने नहीं लिखेंगे, प्लस सी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे,
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब अगर हमें ये वाला चीज़ को बिठाना होगा तो यहाँ पे पहली बात तो सब जगह में यहाँ पे 2 बिठाना होगा। पहली बात तो यहाँ पे सब जगह में 2 को बिठाना होगा, ठीक है। बड़ा सा यहाँ पे ये दो, ओके। अब देखो यहाँ पे लिमिट को बिठाना है 0 to π/4, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन किए हो वहाँ वहाँ लिमिट को बिठाना है। तो यहाँ पे कहाँ इंटीग्रेशन हुआ है, यहाँ पे। और एक चीज़ भी तुम कर सकते हो कि एट द वेरी एंड व्हाट एवर द रिजल्ट विल कम, यहाँ पे 0 to π/4 ऐसे लिख सकते हो। सब में देने की ज़रूरत भी नहीं है, एकदम इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 2 थीटा सेक्स का थीटा डी थीटा में जहाँ पे टोटल रिजल्ट, जहाँ पे इंटीग्रल का टोटल रिजल्ट जो आया है इसके ऊपर तुम वो लिमिट देते हो, ठीक है। लिमिट दे सकते हो, यही करना है। तो क्या होगा 2 × π/4 tan π/4 माइनस log sec π/4, ठीक है। पूरा पहला लिमिट अपर लिमिट बैठ गया, माइनस सेकेंड लिमिट द लोअर लिमिट वी हैव टू पुट, तो 0 × tan 0 0 हो गया, माइनस log 0 log इंटू सेक 0। log इंटू सेक 0 का मतलब क्या होगा, log इंटू सेक 0 का मतलब होगा सेक 1, सेक 1 का मतलब होता है 0। सेक log इंटू सेक 0 का क्या होगा, सेक 0 का मतलब होता है यहाँ पे 1, सो log 1 का वैल्यू होता है 0। सो 0 × 1 0, और अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं 0 - 0। सो ये वाला पूरा चीज़ 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा सेकेंड लोअर लिमिट बिठाने से पूरा 0 हो जाएगा। देखो क्या होता है, 0 × tan 0 0 हो गया, माइनस log sec 0। sec 0 का मतलब क्या है, sec 0 का मतलब है sec 0 का मतलब है 1 एंड log 1 मतलब 0, ओके। सो यहाँ पे हो गया पूरा 0। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इस पोर्शन को। tan π/4 को कितना वैल्यू हो गया, tan π/4 मतलब 1, tan 45 डिग्री 1, माइनस log sec π/4। अच्छा मुझे बताओ sec π/4 कितना होता है, sec π/4 1/√2 होता है, cos π/4 sec π/4 होता है √2। सो यहाँ पे हो जाएगा log √2, ठीक है, log √2। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 × π/4, सो π/2 माइनस 2 log √2, ऐसे भी रख सकते हो। और हमें जानते हैं कि log a⁴m का मतलब होता है m log a, सो log √2 का मतलब होता है हाफ log 2। सो ये इसका वैल्यू अल्टीमेटली हो जाएगा π/2 माइनस 2 × हाफ log 2, सो ओनली log 2। सो π/2 माइनस log 2, ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये जो पूरा सम है इंटीग्रेशन x = 0 to 1 sin इनवर्स 2x/1 + x² dx, इसका वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस log 2, इसका वैल्यू होगा ये, ठीक है। समझ में आ गया बात को, ये सब्स्टिट्यूशन भी हुआ इसमें, बाई पार्ट्स भी हुआ इसमें, ठीक है। और लास्ट में जाके जो आंसर मिला हमारा इंटीग्रल का, उसमें जाके लिमिट पुट किया, ठीक है। ये है तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल का सम। और भी एक एग्जांपल देखेंगे विद सब्स्टिट्यूशन। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन -1 to 1 dx/x² + 2x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करते हैं, x² + 2x + 1 + 4 ऐसे लिख सकते हैं 5 को। तो ये क्या हो गया हमारा, एक फॉर्म में आ गया, स्पेशल फॉर्म हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि x + 1² + 2²। हमने स्पेशल फॉर्म क्या पढ़ा था, स्पेशल फॉर्म पढ़ा था इंटीग्रेशन dx/x² + a² का मतलब क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये हमारा स्पेशल फॉर्म, ठीक है। इंटीग्रेशन dx/x² + a² का मतलब होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब देखते हैं इसको ऐसे फॉर्म में कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x + 1 को सिर्फ t पकड़ना है, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया dx = dt, बोथ साइड डेरिवेटिव करने से dx = dt। सिंस वी हैव टेकन सम सब्स्टिट्यूशन, सो द लिमिट आल्सो विल चेंज, x एंड t। अगर x -1 हो गया तो -1 + 1 0,
x अगर 1 हो गया तो +1 2, सो यहाँ पे -1 to 1 वो लिमिट चेंज होके विद रिस्पेक्ट टू t अब कर रहे हैं, तो ये हो गया t = 0 to 2, t = 0 to t = 2, और ये dx मतलब dt, और ये x + 1 का मतलब t² + 2², जो कि एकदम वो फॉर्मेट में हमारा आ गया है। इंटीग्रेशन t = 0 to t = 2 dt/t² + 2² का मतलब है 1/2 tan इनवर्स t/2, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a वही है 1/2 tan इनवर्स t/2, जो यहाँ पे हम लिमिट बिठाएंगे 0 to 2। जस्ट यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/0। tan इनवर्स 0 मतलब tan 0, ठीक है, 0 मतलब tan 0, सो tan इनवर्स tan 0 मतलब 0, सो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, और हाफ tan इनवर्स 1, ये वाला तो 0 हो गया। tan इनवर्स 1 का क्या मतलब है, हाफ tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan π/4 का क्या मतलब हो गया, π/8, 1/2 इंटू, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट नहीं करके, हाफ इंटू tan इनवर्स tan π/4 का मतलब हो गया π/4, सो π/8, सी हो गया आंसर। तो इसका वैल्यू टोटल आ गया π/8, ये डेफिनेट वैल्यू होगा इसका आंसर, ठीक है। सो tan इनवर्स हम जानते हैं, ये जानते हैं तो कि tan इनवर्स tan थीटा = थीटा, जब वो थीटा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर रहता है, ठीक है। So tan inverse tan π/4 is obviously lying between the principal value range -π/2 to π/2. Okay, so यहाँ पे tan inverse tan theta, that means tan inverse tan π/4 = π/4, वहाँ पे किया है हमने, tan inverse tan π/4 = π/4, so half into π/4 = π/8। so ये और एक एग्जांपल हो गया सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल कुछ भी नहीं करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसे करते हैं वैसे ही करना है, सिर्फ लास्ट में जाके हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट बिठाना है, f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट। ये f क्या है, ये f है जो इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर हम लिमिट को बिठाएंगे, यही है डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, हर एक प्रॉपर्टी को लेके एक एक सम हम देखेंगे, तब जाके वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो देखो डेफिनेट इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का पहला प्रॉपर्टी जो P0 से डिनोट होता है वो क्या है, इंटीग्रेशन a to b fx dx, ठीक है, is equal to integration a to b ft dt. That means for any variable if we apply the lower limit and upper limit the same, then if we change the variable with respect to same variable, if we do the integration same function का अगर variable change करें, suppose x² plus 2x plus 1, ये तुम्हारा फंक्शन है, इस फंक्शन का वेरिएबल को हम चेंज कर लिया t² plus 2t plus 1, विद रिस्पेक्ट टू t अगर उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम लिमिट ही होगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। सो अगर हम इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है उसका वेरिएबल चेंज कर रहे हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, सो द लिमिट विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ऑफ b to a। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाता है और अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है, लिमिट विल चेंज, देन वन माइनस सिंबल विल कम आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहां पे c क्या है, c है a और b के बीच में एक नंबर, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन 2 to 4 आ गया तो इंटीग्रेशन 2 to 4 fx dx का मतलब 2 to 3 fx dx प्लस 3 to 4 fx dx। हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं फंक्शन का, जो इंटीग्रल का वैल्यू होगा डेफिनेट इंटीग्रल, उसको ऐसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं। कुछ कुछ फंक्शन के लिए हमें जरूरत है, स्पेशली मॉड फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, ये सब फंक्शन के लिए बहुत जरूरत है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, हम करेंगे सम। P3 क्या है, इंटीग्रेशन a to b fx dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखो, प्रॉपर्टी के बेसिस से हम सम करेंगे, जो सम में जो प्रॉपर्टी यूज करना होगा वो हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। ये की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। चलिए देखते हैं और कुछ
प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज देखो, P5 क्या है, 0 to 2a इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx का मतलब होता है, हम ब्रेक कर सकते हैं इसको भी, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। याद रखना है हमें प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of 2a minus x dx, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये P6 और P7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, अगर ये फंक्शन f of 2a minus x इज इक्वल टू fx आ गया, अगर ये फंक्शन f of 2a minus x इज इक्वल टू fx आ गया, तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 into इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, ठीक है। अगर ये फंक्शन f of 2a minus x इज इक्वल टू माइनस fx आ गया, f of 2a minus x इज इक्वल टू माइनस fx आ गया, तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx। देखो अगर हम ये फंक्शन fx को ले लेते हैं sin x और 0 to पाई ले लेते हैं, ठीक से सुनो, अगर ये फंक्शन को हम 0 to पाई ले लेते हैं और fx को ले लेते हैं sin x, तो क्या आएगा, sin पाई माइनस x, sin पाई माइनस x होता है cos sin x, sin पाई माइनस x होता है sin x, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई f sin x dx का वैल्यू हो जाएगा 2 into इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 sin x dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर fx को हम cos x लेते हैं, cos x क्या होगा, if f of 2a minus x is equal to minus fx, so f cos fx मतलब cos x, so cos pi minus x, cos pi minus x का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट cos x नेगेटिव, so cos pi minus x का मतलब होता है माइनस cos x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 to pi cos x dx का वैल्यू हो जाएगा 0, समझे, ये हो जाएगा तुम्हारा ये प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन। नेक्स्ट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट P7 माइनस a2a fx, ये अगर fx ऑड इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, इवन फंक्शन का मतलब है f of minus x is equal to fx, sin of minus x is minus sin x and cos of minus x is equal to cos x, सो cos फंक्शन और sin फंक्शन क्या हो गया, इवन और ऑड कौन सा क्या हो गया, cos of minus x is equal to cos x का मतलब होता है वो है इवन फंक्शन, बिकॉज f of minus x is equal to fx, और sin of minus x हो गया माइनस sin x, तो ये हो गया f of minus x is equal to minus fx, वो हो गया ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस a2a, वो आ जाएगा आंसर 2 into इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, अगर वो इवन फंक्शन हो गया। अगर ऑड फंक्शन हो गया जैसे कि sin of minus x is equal to minus sin x, और भी बहुत सारे हैं, तो इंटीग्रेशन माइनस a2a fx dx का ये dx होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन माइनस a2a fx dx का वैल्यू होगा 0 अगर वो ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। सो ये सब प्रॉपर्टी, ये टोटल 8 प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से काम याद करना है, और इस प्रॉपर्टी के बेसिस से ही हम डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत सारा सम विद इन 2-3 लाइंस, विद इन 3-4 लाइंस वी कैन कंप्लीट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम्स यूजिंग दोस प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो देखो प्रॉपर्टी को यूज करके पहला सम, इंटीग्रेशन 0 to 4 mod of x minus 1 dx, ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस का मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x minus 1, इसका वैल्यू होगा प्लस x minus 1, जब इसका वैल्यू क्या होगा 1 से ज्यादा होगा, अप टू 4, यहाँ 4 तक दिया हुआ है, सो 1 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 4, जब इसका वैल्यू प्लस होगा, मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 इज इक्वल टू प्लस x minus 1 जब इसका वैल्यू 1 to 4 तक होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू माइनस ऑफ x minus 1 होगा जब इसका वैल्यू लेस देन 0 लेस इक्वल टू x लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 होगा, 0 लेस इक्वल टू x लेस देन 1, और लेस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, एक्चुअली 1 में 0 होता है, x इज इक्वल टू 1 में 0 होता है, सो हम बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ x minus 1 0 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1, दैट मींस 0 to 1 में मॉड्यूलस x minus 1 का वैल्यू होता है x minus माइनस x minus 1, और 1 to 4 में मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 का वैल्यू होता है x minus 1। सो यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इंटीग्रेशन a to b fx dx, इसको हम अपने जरूरत के हिसाब से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx, वेयर c लाइज बिटवीन a लेस देन c लेस देन b। यहाँ पे क्या होगा, a है यहाँ पे तुम्हारा 0 और b है तुम्हारे यहाँ पे 4, तो यहाँ पे अपने हिसाब से 1 को ला लिया। ओके, सो देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 में x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 कितना होता है, माइनस ऑफ x minus 1 dx, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 में मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 कितना होता है, प्लस x minus 1, तो प्लस x minus 1 dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करो, माइनस ऑफ x minus 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 to 1 माइनस x प्लस 1 dx
प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4, एक लाइन में लिख लेता हूँ मैं, x माइनस 1 dx। तो इसका क्या होगा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, जो कि होगा 1 0 प्लस ये क्या कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, सो 1 to 4। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू को बिठाना होगा, माइनस हाफ 1/2 प्लस 1, 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, ये माइनस 1/2 माइनस 1। अब देखो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस हाफ का मतलब होगा हाफ, प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 कितना होता है 8, सो 8 माइनस 4 4 माइनस हाफ माइनस 1 कितना होता है माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हाफ, सो कितना होगा हाफ प्लस 4 प्लस हाफ, 4 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 5। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया, इंटीग्रेशन a to b f x dx, इंटीग्रेशन a to c f x dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f x dx, where c lies between a and b। सो मॉड्यूलस टाइप के सम में हमेशा ये प्रॉपर्टी काम आता है। ठीक है, तो याद रखना मॉड्यूलस, बॉक्स ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, सब टाइप का फंक्शन में ये वाला चीज, ये वाला जो प्रॉपर्टी है बहुत काम आता है। ओके, चलिए और एक प्रॉपर्टी देखते हैं इसका एप्लीकेशन। सो हमारा नेक्स्ट सम है, देखो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 रूट ओवर साइन एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx। अब देखते हैं इसको कैसे आएगा, ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके पहले मैं बता देता हूँ। 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस एक्स dx, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको हम यूज करेंगे। अब देखो कैसे होता है, पहली बात तो ये इस तरह का सम में हमेशा इसको पकड़ लेना आई इज इक्वल टू, ये मत भूलना है। ठीक है, आई इज इक्वल टू ये पकड़ लेना है पहली बात। ठीक है, अब हमें सॉल्व करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स, ये टोटल एफ एक्स, ये टोटल, ये जो टोटल तुम्हारा दिया हुआ है ये टोटल तुम्हारा एफ एक्स है, टोटल एफ एक्स है। तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ यहाँ पे ए कितना है, ए है यहाँ पे ये पाई बाई 2, 0 to a 0 to पाई बाई 2, सो यहाँ पे क्या होगा रूट ओवर साइन ऑफ ए माइनस एक्स, माने एक्स की जगह में पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स, फिर से पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये dx हो जाएगा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 रूट ओवर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई रूट ओवर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस कितना होता है साइन एक्स, तो रूट ओवर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का वैल्यू होता है कॉस एक्स। ठीक है, बाई रूट ओवर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होता है cos x प्लस रूट ओवर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होता है साइन x, राइट। सो ये आ गया, तो ये भी इजिकल टू आई इजिकल टू ये आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 2, और जो पहला सम दिया हुआ था आई इजिकल टू दिस, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सबको। ठीक है, ये इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन 1, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या करेंगे, सो लेफ्ट साइड में क्या था i प्लस आई इज इक्वल टू, पहले i के लिए इक्वेशन 1 से जो i मिला उसके लिए क्या है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 रूट ओवर साइन एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड आई से जो मिला था वो क्या था 0 to पाई बाई 2 रूट ओवर कॉस एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डी एक्स। बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है बहुत सेम है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। तो हम तो इंटीग्रेशन, ये तो हम जानते ही कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक साथ में ऐसे लिख सकते हैं
बहुत पहले ही सीख चुके हैं ये। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। ओके, सो हम क्या बोलेंगे इसको, टोटली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, एलसीएम तो तुम्हारा सेम हो गया रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डी एक्स, और न्यूमरेटर को ऐड करके कितना मिला, रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। देखो बहुत मजे की बात है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो कट जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ओनली डी एक्स, जिसका मतलब होगा x 0 टू पाई बाई 2, दैट मीन्स ओनली पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2। सो 2y इज इक्वल टू हमें मिल गया पाई बाई 2, दैट मीन्स i इज इक्वल टू हमें क्या मिला, पाई बाई 4। सो यही है तुम्हारा आंसर, बिकॉज i इज द क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट ओवर साइन एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू हमने पकड़ा था i, वही i हमें कितना मिला, i इज इक्वल टू पाई बाई 4। समझ में आ गया? सो i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज बी योर फाइनल आंसर। सो यही टाइप से हम करना है, ऐसे टाइप का बहुत सारा सम हमें करना है ऐसे, ठीक है। सो इस टाइप का सम में हमेशा याद रखना है x के जगह में पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई माइनस एक्स व्हाटएवर, इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे हमें सब्स्टिट्यूट करना, और ये i पकड़ना मत भूलना, ठीक है, इसको i पकड़ना मत भूलना, ऐसे ही हमें सॉल्व करना। यही प्रोसेस हमें बहुत सारे सम में करना होगा डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो हमारा नेक्स्ट सम क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। तो यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये यूज करेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो कैसे होता है, पहली बात क्या है, पहली बात इसको हमें पकड़ना है i इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हमें पकड़ना है i इज इक्वल टू, राइट। अब देखो क्या होता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, इसको हम रखते हैं। अब f ऑफ x dx का मतलब क्या है, f ऑफ a माइनस एक्स dx, सो दैट मीन्स log 1 प्लस tan x के जगह में पाई बाई 4 माइनस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, पाई बाई 4, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब क्विकली मुझे बताओ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, 11 में सीखे थे। tan a माइनस b का वैल्यू होगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। सो यहाँ पे वही जस्ट लिखो, यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये dx। अब मुझे ये बताओ tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है, 1, तो जहां पे tan पाई बाई 4 है वहां पे 1 को बिठाओ, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, ठीक है। अब क्या है होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, इसको हम जस्ट नॉर्मली ये सम करेंगे, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, एलसीएम कितना होगा, 1 प्लस tan x dx, सो माइनस tan x प्लस tan x कट गया यहाँ पे, माइनस tan x प्लस tan x कट गया यहाँ पे, सो कितना होगा इंटीग्रेशन, और ये सब का वैल्यू आई ऐसे हम लिखना पड़ेगा, सब लाइन में हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस tan x dx। अब ये बताओ log a बाई b का मतलब क्या है, log a बाई b का मतलब होता है log a माइनस log b, ठीक है, log a बाई b का मतलब होता है log a माइनस log b। तो यहाँ पे भी वही करना है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log a माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, ठीक है, 1 प्लस tan x dx, समझ रहे हो बात को। सो इंटीग्रेट log a बाई b का मतलब क्या है, log a माइनस log b, log a माइनस log b, सो log a का मतलब log a मतलब log 2 बाई log
बी मतलब है 1 प्लस टेन एक्स, लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस टेन। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। अब देखो एक बात, ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो चीज है इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा आई, ठीक है, बिकॉज दिस इज ओनली आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। इसका मतलब इसका वैल्यू होगा आई, दैट मींस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx, यहाँ पे dx जरूर लिखना, dx माइनस आई, इसका वैल्यू हो जाता है आई। तो ये आई अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड में आ जाए तो हमें क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ ऊपर में, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस आई इस तरफ आ गया, सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx। अब देखो log 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, log 2 एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसका कितना होगा इंटीग्रेशन log 2 इंटू एक्स, log 2 इंटू इंटीग्रेशन dx मतलब इसका क्या होगा log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 x dx, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 dx। तो dx का मतलब होगा x जो होगा 0 टू पाई बाई 4, तो कितना होगा पाई बाई 4 log 2, पाई बाई 4 log 2, ये होगा तुम्हारा इसका आंसर, बिकॉज यू सी 2 पाई बाई 4 माइनस 0 log 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या होगा, तो ये होगा पाई बाई 4 log 2, ठीक है, इसका किसका वैल्यू होगा पाई बाई 4 log 2, पाई बाई 4 log 2 का वैल्यू होगा 2i का वैल्यू होगा पाई बाई 4 log 2, सो ओनली i का वैल्यू कितना होगा पाई बाई 8 log 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, बिकॉज दिस इज आई मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा पाई बाई 8 log 2, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो 2i इज इक्वल टू log 2 x पाई बाई 4 टू 0 पाई बाई 4 x का वैल्यू कितना होगा ताले, x का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 4 log 2, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 4, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2 मतलब i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2, यही होगा इंटीग्रल का वैल्यू, इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू पाई बाई 8 log 2। सो हमने क्या किया, पहले तो x के जगह में पाई बाई 4 माइनस x बिठाया, उसके बाद उसका वैल्यू निकाला कि 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, उसके बाद उसको ऐड किया, करने के बाद हमारा ये आया log 2 बाई 1 प्लस टेन एक्स, उसके बाद log a बाई बी का फॉर्मूला log a माइनस log b, log a माइनस log b, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है उसका वैल्यू है i का वैल्यू है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स dx, इसको हम रिप्लेस करेंगे i से, इसलिए हम ऐसे करते जे i इज इक्वल टू दैट मीन्स आई माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, ये लेफ्ट साइड में आ गया तो प्लस आई, सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx, सो log 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 dx, log के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 x dx, सो इंटीग्रेशन log 2 इंटू x 0 टू पाई बाई 4 log 2, सो 2i इज इक्वल टू दिस, सो i इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू हमारा i निकालना चाहिए बिकॉज i इज इक्वल टू दैट इंटीग्रल वी हैव गिवन, ओके, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2, समझ में आया। सो यही प्रॉपर्टी से बार बार हम ऐसे ही यूज करते, हमको डेफिनेट इंटीग्रल का सम करना है, थोड़ी और 2-3 सम हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है, चलो। तो डेफिनेट इंटीग्रल का देखो और एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, जब भी ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इस फॉर्म में आएगा, माने माइनस इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स ये फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि एफ एक्स इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो हम देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स क्या है, इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स से हम चेक करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, दैट मीन्स साइन स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर माइनस एक्स किंतु साइन स्क्वायर एक्स ही होता है, बिकॉज साइन माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस साइन एक्स, इट इज एन ऑड फंक्शन, बट सिंस द स्क्वायर इज गिवन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स, सो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स भी हमें आ जाता है एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन, अगर इवन फंक्शन हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर ये इवन फंक्शन हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस 1 ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन हो गया तो इसका मतलब होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स इंटीग्रेशन 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो ये क्या होगा। देखो साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/2 एक कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2, 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, cos 2x का मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो 2 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x। सो ये 2 कट गया, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन 0 to π/2, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट बिठाओ। ये 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 0 to π/2। अब जब जस्ट इसमें वो वैल्यू को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x के जगह में ये वैल्यू बिठाओ, दैट मीन्स π/2 माइनस 0 हो गया, माइनस अब इसके जगह में बिठाओ साइन 2 इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 0/2। ठीक है, साइन 2 इंटू 0 मतलब साइन 0/2, तो क्या होगा π/2 माइनस 0 मतलब π/2 साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का साइन n पाई मतलब 0, तो साइन का पाई का कुछ भी मल्टीपल हुआ तो वो 0 होता है, मतलब 0 साइन 0 भी 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाता है, तो π/2 ही आंसर होगा। तो इंटीग्रेशन माइनस π/2 टू π/2 का आंसर हो जाएगा π/2, ये होगा आंसर। तो याद रखना यहाँ पे हमने माइनस a to a अगर ऐसा टाइप का कुछ दे दिया तो हमेशा इसको पहले करना होगा कि ऑड है कि इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन हो गया तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a साइन स्क्वायर एक्स dx fx dx। अगर ऑड फंक्शन होगा तो सीधा लिखना होगा इक्वल टू 0। ठीक है, जनरली ऑड फंक्शन देता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, अगर वो चेक करने के बाद ये ऑड फंक्शन लिख लो तो ये इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आपको अगर कोई भी सम में और कोई भी ऐसा सम आपको लगे कि ये नहीं क्लियर हुआ कि कुछ भी नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या नेक्स्ट, आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर में, कुछ भी सम कोई भी टॉपिक में, कोई भी फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन, इफ यू आर फीलिंग दैट दिस टाइप्स ऑफ सम्स हैव नॉट बीन डन, हैव नॉट बीन कवर्ड, फील फ्री टू share it in the comment box। ठीक है, so students with this we have come to the end of this video। I hope all the doubts have been cleared। और कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि क्लियर नहीं हुआ है और कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये हमने नहीं किया है वीडियो में, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and let us know if any queries of yours, so we will try to solve as many sums as possible in our coming videos. Till then, please do like, share and subscribe Limitless Brain।